हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतरा। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया, और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख सोर्सेज में से एक सोर्स है वीर विनोद, जो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। इस सोर्स के अनुसार 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावंड में व्यतीत किया था। चावंड जो वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है, और चावंड से लगभग 1.5 से 2 मील की दूरी पर एक गांव आता है बांडोली। उसी बांडोली गांव में एक नदी के किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया, और जहां महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था उसी स्थान पर एक स्मारक बना दिया गया जिसको छतरी कहा जाता है। तो बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। खैर, हम एक बार बात कर लेते हैं कि जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, उस दिन अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अपने सामंतों से क्या बात की थी। तो एक सोर्स है उदयपुर राज्य का इतिहास, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया है। इसमें पेज नंबर 402 पर और अलग अलग प्रमुख सोर्सेज को कोट करते हुए कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या बातें? कि महाराणा प्रताप इस समय चावंड में थे, और इस दिन यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, इस दिन वो बहुत दुखी थे, और उनके चारों तरफ उनके सामंत बैठे हुए थे। वही सामंत जो कठिनाई के समय में भी महाराणा प्रताप के साथ में थे, और अब उनके अंतिम समय में भी महाराणा प्रताप के पास में बैठे हुए थे, और महाराणा प्रताप को बहुत दुखी और पीड़ा में देख रहे थे। तो उन्हीं सामंतों में से सलुंबर के एक सामंत ने हिम्मत करके महाराणा प्रताप से पूछ ही लिया। सलुंबर वैसे जो वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में ही आता है, और यहां के जो शासक थे वो चूंडावत थे। दरअसल मेवाड़ के शासकों में से एक शासक हुए थे महाराणा लाखा, उनके पुत्र थे चूंडा, और चूंडा के जो वंशज थे वो थे चूंडावत। इन चूंडावतों का मेवाड़ के राजकीय निर्णयों में, आदेशों में बहुत अहम रोल हुआ करता था, और मेवाड़ में बहुत प्रभाव हुआ करता था। आपने एक रानी का नाम सुना होगा, हाडी रानी, जिन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था। तो उनका विवाह चूंडावत रतन सिंह के साथ ही हुआ था। खैर, वापस विषय पर आ जाइए। तो सलुंबर के शासक ने महाराणा प्रताप से हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? आखिर आपके प्राण आपके शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ते? तो महाराणा प्रताप ने क्या कहा, अब सुनना इन बातों को, और इनको सुनकर आपके मन में यह विचार जरूर आएंगे कि किस प्रकार अपने अंतिम समय में भी, जब महाराणा प्रताप मृत्यु शैया पर हैं, तो भी उनके मन में स्वाभिमान के भाव अभी भी शक्तिशाली भाव है। महाराणा प्रताप ने यह कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात राज्य के गौरव की रक्षा का वचन दो, तो संभवतः मेरे जो प्राण हैं वो मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकते हैं। तो उन सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की सौगंध खाकर यह कहा कि हम आपके राज्य और वंश के गौरव की रक्षा करेंगे। इसके बाद फिर महाराणा ने अपने प्राणों का त्याग किया। अब महाराणा आखिर बीमार कैसे पड़े, उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इसके संबंध में तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, और इन बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ने के बाद हम एक निश्चित या सटीक बात पर नहीं पहुंच सकते कि आखिर महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु के संबंधित जो कारण हैं उन कारणों में अनिश्चितता है। लेकिन फिर भी एक सोर्स है जो भूर सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है, महाराणा यश प्रकाश, उसमें पेज नंबर 139 पर हमको कुछ जानकारी मिलती है, और जो मैंने उसको पढ़ा उन्हीं बातों को यथासंभव उन शब्दों को आपको बोलने का प्रयास करता हूं जितना मेरे माइंड में सेव हो पाया। तो उसमें क्या लिखा गया है महाराणा यश प्रकाश में, कि ईश्वर की माया भी अपार है। वो वीर किसके लिए? महाराणा प्रताप के लिए, कि वो वीर जो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कभी घायल नहीं हुआ, वो वीर जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे योद्धाओं, बहुत सारे वीरों को मृत्यु शैया पर सुला दिया, आज कमान खींचने की वजह से
घायल होकर इस संसार से, इस जग से सदा के लिए विदा हो गया। मतलब क्या है कि महाराणा प्रताप जब शेर का शिकार करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने अपनी कमान को खींचा, आप धनुष जानते हैं ना, धनुष, उस पर एक धागा सा बंधा हुआ होता है जिसको प्रत्यंचा कहा जाता है, वो प्रत्यंचा चढ़ाना। तो कमान जब महाराणा ने खींची तो उसकी वजह से उनके पेट पर चोट लगी। अब वो चोट पेट के कौन से अंग पर लगी, नस पर लगी या लीवर पर लगी, पता नहीं, लेकिन उनके पेट में चोट लगी और यही बाद में बड़ा घाव हो गया, जिसकी वजह से वो काफी समय तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1597 को उनको अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। खैर, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु का समाचार जब मुगल शासक अकबर के पास में पहुंचा तो इस पर अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, तो देखिए इसके संबंध में उदयपुर राज्य का इतिहास पेज नंबर 402 और 404 पर कवि दुर्सा आढ़ा के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं, जो कि उस समय मुगल दरबार में उपस्थित थे इस सोर्स के अनुसार, तो उनके द्वारा जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को आपके समक्ष रखता हूं। दुर्सा आढ़ा के द्वारा यह कहा गया कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दुखी हुए। अब यह बात बड़ी अजीब सी है, वहां पर भी लोग बड़े आश्चर्यचकित थे दुर्सा आढ़ा के अनुसार कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको प्रसन्न होना चाहिए था, बजाय इसके अकबर जो हैं वो दुखी हुए महाराणा की मृत्यु का समाचार सुनकर। अकबर ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और लंबी सांस ली और निश्वास आंसू टपकाए। हालांकि इसके ये जो बातें लिखी गई हैं दुर्सा आढ़ा के द्वारा, हो सकता है कि सारी बातें सत्य ना हो, लेकिन इसके कुछ अंश तो सत्य हो सकते हैं। अब दुर्सा आढ़ा ने लिखा कि अकबर ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई, तो दांतों तले जीभ दबाने का अर्थ क्या होता है? बहुत आश्चर्यचकित होना, मतलब अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ होगा। और इसके अलावा लंबी और गहरी सांस ली। तो जब व्यक्ति तनाव में होता है या कोई ऐसी खबर सुनता है जो उसको पसंद नहीं है, तब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो व्यक्ति लंबी सांस लेता है। और वैसे भी देखो, अकबर को इस बात का मलाल तो अवश्य रहा होगा कि जहां एक और बड़े बड़े राजे रजवाड़ों ने, बड़ी बड़ी रियासतों के राजे रजवाड़ों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बजाय इसके महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसी बात का जीवन भर अकबर को मलाल भी रहा होगा और साथ ही साथ महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की वजह से अकबर के मन में निश्चित रूप से ही उनके प्रति सम्मान के भाव रहे होंगे, क्योंकि यह बात तो अकबर के मन में भी रही होगी कि जहां एक एक करके बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने सुविधा की राजनीति की, अपनी सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दिया, बजाय इसके महाराणा प्रताप ने मुझसे संघर्ष किया, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुझसे संघर्ष किया। अगर महाराणा प्रताप भी चाहते तो सुख सुविधाएं ले सकते थे, केवल अधीनता ही तो स्वीकार करनी थी, वो भी चाहते तो सुख सुविधाएं ले सकते थे, लेकिन बजाय इसके उन्होंने छोटा सा राज्य, छोटी सी रियासत होने के बावजूद अकबर के साथ में जीवन भर संघर्ष किया, अपने स्वाभिमान के झंडे को बुलंद रखा। और शायद इसीलिए अकबर के मन में भी महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर ये इस प्रकार के भाव आए होंगे और निश्चित रूप से महाराणा के प्रति अकबर के मन में स्वाभिमान रहा होगा, सम्मान रहा होगा। अब इसके बाद दुर्सा आढ़ा और भी कुछ बातें लिखते हैं कि महाराणा के संबंध में कि हे गुहिलोत वंशीय राणा प्रताप सिंह, तूने ना तो कभी अपनी पाग को झुकाया, पाग का मतलब पगड़ी, ना कभी अपने घोड़ों को शाही दाग लगवाया, मैं अभी समझाऊंगा इनका मतलब, ना कभी तू मुगलों के डेरे में गया, अकबर के डेरे में गया, ना कभी नौरोज में गया, ना कभी शाही झरोखों के नीचे खड़ा रहा। देखो, ये जो पाग की बात है जो दुर्सा आढ़ा ने लिखी है कि तूने कभी अपनी पाग को नहीं झुकाया, पाग मतलब सिर की पगड़ी। और इसी से मुझे एक सोर्स ध्यान आ रहा है, राज प्रशस्ति, जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान का एक जिला है राजसमंद, और राजसमंद जिले में एक झील है राजसमंद के नाम से ही, जिसको राज समुद्र कहा जाता था। महाराणा राज सिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। वहां पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, उसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। उसी राज प्रशस्ति महाकाव्य में सर्ग 4 श्लोक नंबर 46 से लेकर 50 तक एक बात लिखी गई है कि एक बार एक भाट के द्वारा महाराणा प्रताप को एक कविता सुनाई गई और महाराणा प्रताप उसकी कविता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पाग उतारकर और उस भाट को दे दी। अब वो भाट भी महाराणा प्रताप की उस पाग का महत्व जानता था, इसीलिए अब आगे क्या लिखा गया है कि जब वो भाट एक बार मुगल शासक अकबर के दरबार में गया
तो अकबर को मुजरा करने से पहले, यानी सिर झुकाने से पहले, उस भाट ने उस पाग को, उस पगड़ी को उतार लिया और फिर अकबर को मुजरा किया। तो अकबर ने जब ये पूछा कि तुमने इस पगड़ी को क्यों उतारा, तो भाट के द्वारा यह कहा गया कि यह पगड़ी महाराणा प्रताप की है और मैंने इस पगड़ी को उतारकर इसकी अदब को रखा है। अब ये बातें सुनकर हमारे मन में ये बात तो आती है कि अकबर को इस बात का बुरा तो लगा होगा, और अगर बुरा लगा तो यह आदेश देने में कितना समय लगता है कि इसका सिर काट दिया जाए या सिर कलम कर दिया जाए। तो दरअसल थोड़ा सा समझना, भाटों के द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त एक और जाति थी, चारण जाति, उनके द्वारा भी राजपुताना के शासकों का इतिहास लिखा जाता था। ये इतिहास भी लिखते थे और समय पड़ने पर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए भी जाया करते थे। अब इतिहास लेखन में ये लोग कड़वी से कड़वी बात को लिख दिया करते थे, और न केवल लिख दिया करते थे बल्कि कई बार तो शासक के मुंह पे, राजा के मुंह पे कड़वी बात बोल दिया करते थे। शासक इनकी बात का बुरा नहीं माना करते थे, और अगर बुरा भी मानते थे तो इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया करते थे। इसीलिए ये निडर होकर अपनी बात को लिखा भी करते थे और शासक के मुंह पर बोल दिया करते थे। तो संभवतः अकबर के द्वारा भाट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई होगी। अब बात आती है घोड़े वाली, जो लिखी घोड़ों पर दाग लगाने वाली, दुर्साहड़ा ने की महाराणा प्रताप के संबंध में। क्या कि हे प्रताप, तूने कभी अपने घोड़ों पर दाग नहीं लगवाया। दरअसल ये एक प्रथा थी, दाग प्रथा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था घोड़ों की पहचान के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और प्रथा भी शुरू की थी, हुलिया प्रथा, जिसमें हर सैनिक का चित्र बनाकर रखा जाता था ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसीलिए तो अलाउद्दीन की सेना बहुत ज्यादा मजबूत थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी, कि एक एक सैनिक का हुलिया बनाकर रखा जाता था ताकि सैनिकों के नाम पर 4 सैनिक हैं और कोई 10 सैनिकों का फर्जी वेतन उठवा ले, इस बात को रोका जा सके। और ऐसा ही घोड़ों पर भी दाग लगाया जाता था, लोहे को गर्म करके निशान बना दिया जाता था। तो अकबर के समय लगभग 1574 ईस्वी में इस दाग प्रथा को फिर से शुरू कर दिया गया था और घोड़ों पर गर्म लोहा करके दाग लगाया जाता था ताकि यह पहचान की जा सके कि कौन सा घोड़ा अकबर के अधीन आने वाले किस शासक या अमीर या राजे रजवाड़े का है। तो इसीलिए दुर्साहड़ा ने लिखा है कि हे प्रताप, तूने कभी भी अपने घोड़ों को शाही दाग नहीं लगवाया। तो शाही दाग तो तब लगवाते ना जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करते। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की ही नहीं, ना ही मुगलों के डेरे में गए, ना ही नौरोज में, नौरोज का जो मेला लगता था, जो त्योहार होता था, उसमें भी महाराणा प्रताप कभी नहीं गए। हिंदू वॉरियर।